हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घातांक, इसका पार्ट फर्स्ट। घातांक में क्या होता है, ध्यान से देखिए, कुछ सूत्र यूज होते हैं। सबसे पहले ये ए के एम, ए का मतलब आधार, एम का मतलब घात, ठीक है ना, गुना में ए की एम। ए का मतलब आधार है और जो ऊपर है इसके ऊपर ये क्या कहलाएगी, घात। यदि आधार सेम हो, गुना में और घाते अलग हो, तो आधार को एक बार लिखा जाता है और घाते क्या हो जाती है, प्लस, यानी घातों को प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आधार सेम हो, घात अलग हो, लेकिन किस में हो, भाग में हो, तो आधार को एक बार लिखेंगे तो ये घात क्या हो जाएगी, माइनस, यानी घात को घटाया जाता है। गुना में आधार को एक बार लिख के घाते प्लस, भाग में आधार को एक बार लिख के घाते माइनस। तीसरी चीज, घात के ऊपर क्या हो, घात हो, एक घात तो पहले ही है, उसके ऊपर एक घात और आ जाए तो घातों का क्या किया जाता है, गुना। घातों का क्या किया जाता है, गुना। और यदि किसी संख्या ऊपर घात किस में हो, माइनस में, तो उसको प्लस कैसे बनाया, तो उसको एक के बट्टे में लिख दिया जाता है और घात किस में हो जाती है, प्लस में। ठीक है ना, यदि माइनस की घात हो, उसको प्लस बनाना हो तो उसको किसके बट्टे में लिख दिया जाता है, एक के बट्टे में, और घात किस में हो जाएगी, प्लस में। हाँ, यदि पहले से ही बट्टे में है, घात किस में हो, माइनस में, तो अब प्लस कैसे बनाएंगे, ये जो संख्या होगी ए और बी, यानी ये संख्या पलट जाएगी, ए बट्टे बी है तो क्या हो जाएगी, बी बट्टे ए, और घात किस में हो जाएगी, प्लस में। ठीक है ना, घात यदि माइनस में है, यहाँ संख्या बट्टे में है, तो इसको प्लस बनाना है, घात को जो संख्या होगी वो पलट जाएगी और घात किस में हो जाएगी, प्लस में। यदि यूं हो, आधार क्या हो, अलग अलग हो लेकिन घाते सेम हो, आधार क्या हो, अलग अलग हो, घाते क्या हो, सेम हो, गुना में हो, तो आधारों का गुना हो जाएगा और घात को एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, घात को कितने बार लिखा जाएगा, एक बार। ओके, उसके बाद में किसी भी संख्या पर घात क्या हो, जीरो हो, किसी भी संख्या पर घात क्या हो, जीरो, तो उसका मान क्या होता है, एक होता है, उसका मान क्या होता है, एक। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले सभी फार्मूलों का यूज होगा, उसके बाद सवाल अपने हो पाएंगे। जो पहले मैं एक रिपीट कर देता हूँ, ये जो फार्मूले हैं, इसमें क्या है, आधार सेम है, घाते अलग है, गुना में है, तो हम क्या कर लेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और घाते क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, गुना में हो तो। लेकिन यदि भाग में हो, आधार सेम हो, घाते अलग हो, तो आधार को एक बार लिखा जाएगा, घात क्या हो जाएगी, माइनस, यानी घातों को घटाया जाएगा। यहाँ आधार तो है ही, लेकिन उसका एक घात तो पहले ही है, एक घात और आ जाए, यानी घात के ऊपर घात आ जाए, तो आधार तो लिखना है लेकिन घातों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है ना, और यदि किसी के ऊपर घात किस में हो, माइनस में हो, तो उसको प्लस कैसे बनाएंगे, उसको एक के बट्टे में लिख देंगे और घात किस में हो जाएगी, अपनी प्लस में बन जाएगी। देखिए, पहले से ही बट्टे में हो, घात किस में हो, माइनस में हो, पहले से ही बट्टे में और घात किस में हो, माइनस में, तो इसको प्लस कैसे बनाएंगे, संख्या जो ये क्या हो जाए, पलट जाएगी, ए बट्टे बी है तो क्या हो जाएगी, बी बट्टे ए, और घात किस में हो जाएगी, प्लस में। और यदि आधार क्या हो, अलग अलग हो, घाते सेम हो, ठीक है ना, तो आधारों का गुना हो जाएगा और घातांक को एक बार ही लिखा जाएगा, यानी घात को एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, तीसरी चीज, यदि किसी संख्या पर घात क्या हो, जीरो, किसी भी संख्या पर, एक की, दो की, हजार की, 100 की, तो उस पूरे का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो आज मैं इन्हीं सूत्रों को लेके चलूंगा, इन्हीं से सवाल बताऊंगा, फिर आगे इससे कैसे सवाल हल होंगे वो आपको बताया जाएगा। तो देखो, एक एक सूत्र को लेके चलते हैं, जिससे आपका सवाल हल हो जाएगा और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इस सूत्र से लेके चलते हैं हम जितने भी सवाल हैं, पहले सूत्र से। ठीक है ना, मान लो ये है 2 की घात 3, 2 की घात 4, तो सूत्र यूज हो सकता है क्योंकि आधार सेम है, घाते अलग है, तो आधार को एक बार लिखना है, घाते क्या करेंगे हमें, प्लस, और 3 में 4 को प्लस करेंगे तो
साथ, मान लो ऐसे हो। अब भी क्या है, आधार सेम है, घाते अलग है, गुना में है, तो आधार को एक बार लिखेंगे, घाते प्लस 3 और 5 8, ऐसे हैं। ये अब भी तो आधार सेम है, गुना में, तो भी आधार को एक बार लिखा जाएगा, घाते क्या हो जाएगी प्लस, घातों को क्या करना है प्लस, तो घात प्लस करने कितनी बन जाएगी 4 और 3 7 और 2 9, ऐसे हैं 3/5, फिर 3/5, फिर 3/5, फिर 3/5, तो भी देखो सबका आधार सेम ही है 3/5, तो भी घाते क्या होंगी प्लस, और प्लस होंगी तो कितनी बनेगी देखो 3, 3 और 5 8, इसको कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 3/5 की घात कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है ना, पहले इसी सूत्र को लेके चल रहा हूँ मैं एक से, जिससे आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाए। मान लो ऐसे है, ये लो, अभी गुना में आधार से में तो घाते प्लस ही होंगे, प्लस में नहीं ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, जब भी एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो संख्या क्या होती है माइनस होती है, घटाई जाती है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, वो भी किसका प्लस का, बस इसको आगे हल करना है, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, आगे भी हल हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना, मान लो ऐसा हो, ये लो, अब भी आधार सेम है, गुना में है, घाते अलग है, तो आधार को एक बार, घाते प्लस, इनके बीच में तो प्लस का निशान ही आना है, लेकिन बस आपको ये देखना है कि अब ये दोनों किस में है, दोनों प्लस में है तो प्लस कर ही दोगे, लेकिन जब एक संख्या माइनस की एक प्लस की है तो क्या होता है घटाया जाता है भाई, तो इनको घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, वो भी किसका माइनस का, माइनस संख्या ज़्यादा है, और मैंने बताया था यदि किसी संख्या कोई माइनस में आ जाए तो प्लस में कैसे बनाएंगे, 1 के बट्टे में लिख के, घात प्लस में हो जाती है, 3 की घात 1, 3 को कितने बार लिखा जाता है एक बार, और लेके चलते हैं। देखो मान लो ये है, अब दोनों ही संख्या माइनस की है, घात जो है आधार सेम है, तो घाते क्या होंगे प्लस, यानी ऐसे -2, अब देखो -2 ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस, अब दोनों अंक माइनस के भी, जब दोनों अंक माइनस के हैं तो अंक तो प्लस होंगे, लेकिन निशान किसका आएगा माइनस का ही आएगा, -2 -3 माइनस के कितने 5, वही वाली चीज, माइनस की घात इसको प्लस बनाएंगे तो किसके बट्टे में लिखा जाएगा 1 के बट्टे में। ये और लेके चलते हैं, ये है मान लो कोई सवाल, अब भी आधार सेम है, घाते किस में है माइनस में है ना, तो आधार सेम है, गुना में है, घाते अलग है, तो आधार को एक बार लिखेंगे, और घातों का क्या किया जाता है प्लस, ऐसे, अब ब्रैकेट खोलेंगे -3 प्लस माइनस माइनस, दोनों अंक माइनस के हैं इसलिए घातों का योग हो निशान माइनस का, अब इस माइनस की घात को प्लस बनाएंगे तो क्या कर देंगे हम 1 के बट्टे में लिख देंगे, हाँ, और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से और क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी देखो एक ही सूत्र सवाल हो रहे हैं अपनी, ठीक है ना, दूसरा सूत्र अभी यूज नहीं किया अभी हमने कोई भी, एक ही सूत्र से जितने भी सवाल है इस एक सूत्र से चल रहे हैं। ये है मान लो, अब भी क्या है आधार सेम है, गुना में है, घाते अलग है, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घाते किस में प्लस में, देखो वही काम चल रहा है, आधार को एक बार लिखना है, घातों को प्लस में लिखना है, उसके बाद जो भी ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस माइनस प्लस वो आपको देखना है। तो देखो ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस, वही चीज, एक अंक प्लस का है एक अंक माइनस का है, तो क्या होगा माइनस होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, वो भी किसका माइनस का, माइनस की घात आ गई तो इसको प्लस बनाएंगे तो
वही 1 के बट्टे में लिखेंगे और ये हल हो ही जाएगा। 5 की स्क्वायर कितनी, 25। और बताते हैं, देखो मान लो ये है। अब भी क्या है, आधार सेम है, घाते अलग है, तो आधार को एक बार लिखेंगे, घातों को प्लस में लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का मतलब 7 को कितने बार लिखेंगे, एक बार, है ना। मान लो ये है। अब भी क्या है, आधार सेम है, 1/3 1/3, घाते अलग है, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घाते किस में लिखी जाएगी, प्लस में। ये अब 1/3 ब्रैकेट खोलेंगे भाई, -4 प्लस माइनस माइनस, अब दोनों अंक माइनस के हैं तो घाते क्या हो जाएंगे, प्लस, निशान माइनस के रहेगा, -4 -2 -6। अब इसको प्लस कैसे बनाएंगे, बट्टे में पहले ही है, बट्टे में तो प्लस कैसे बनाएंगे, संख्या पलट जाती है, 1/3 है तो क्या हो जाएगी, 3/1, और घात किस में हो जाएगी, प्लस में, और नीचे का कोई महत्व नहीं होता है, इसको हम 3 की घात 6 भी लिख सकते हैं, है ना। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से बट्टे वाले भी कुछ, जिससे आपका एक सूत्र से सवाल जो क्लियर हो जाएंगे। देखो मान लो ये है, ये है, आधार सेम है, घाते अलग है, गुना में। जब भी आधार सेम हो वही वाली चीज, आधार को एक बार लिखेंगे, घाते किस में लिखी जाएगी, प्लस में लिखी जाएगी, 1/4। अब ये अंक माइनस का है, ये प्लस का, बताया था जब भी एक प्लस का हो एक माइनस का अंक हो तो हमेशा माइनस होगा, निशान ज्यादा संख्या वाला। 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आएंगे, तो माइनस के ज्यादा है। अब ये माइनस की घात है तो इसको प्लस की भी बनाएंगे, और प्लस की कैसे बनाएंगे, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 1/4 तो क्या हो जाएगी, 4/1, प्लस में, नीचे एक का कोई महत्व नहीं होता, ओनली 4 की घात 3। ये इसको आगे भी हल कर सकते, करना चाहो तो, वो तो आप ये ऑप्शन के ऊपर है, वहाँ 3 बार लिखो, गुना कर दो, 4 का 4 से 16, 16 का 4 से 16 चौके 64, बस। ये है कोई सवाल, ये है अपने पास में, है ना। इसको हल करना है, वही चीज, आधार सेम है, घाते अलग है, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घाते किस में लिखी जाएगी, प्लस में। आधार ऐसा का ऐसा, वही एक अंक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, वो भी प्लस का, तो प्लस संख्या ज्यादा, ये भी आगे हल हो सकती है। 2 की क्यूब यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 की क्यूब यानी ऐसे लिख के, ऐसे नहीं कि 3 3 9, ऐसे नहीं, ऐसे 3 बार लिखे, 3 3 9 9 3 27, यानी कितना आएगा, 8/27। तो इस तरह से जिनके आधार सेम है, ठीक है ना, घाते अलग है, तो उसमें आधार को एक बार लिखा जाता है और घाते प्लस में लिखी जाती है। तो मैंने इस एक सूत्र से सवाल आपको बता दी। अब दूसरे सूत्र से देखो इसकी जगह, है ना। देखो दूसरा क्या था अपने पास में, दूसरा ये था अपने पास, था सेम ऐसा ही, लेकिन गुना की जगह किसका निशान था, भाग का, और भाग में हो तो आधार को तो एक बार लिखना है, बस घात क्या हो जाएगी, माइनस, इतना ही अंत है। गुना में हो तो घातों को प्लस में लिखा जाता है, भाग में हो तो घातों को माइनस में लिखा जाता है। अब इसके लेके चलते हैं, देखो मान लो ये है अपने पास में, आधार सेम है, भाग में है, घाते अलग है, आधार को एक बार लिखेंगे और घात क्या हो जाएगी, माइनस, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, 1 का मतलब 2 को कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। और लेके चलते हैं, देखो अब भी आधार सेम है, भाग में है, आधार को एक बार लिखेंगे, घात क्या होगी, माइनस, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 3 की स्क्वायर यानी 3 × 3, 3 3
नो। और लेके चलते हैं, देखो ये लो, अब भी आधार सेम है ना, घाते अलग है, भाग है, तो आधार को एक बार लिखेंगे, घात घटाई जाएगी, माइनस में लिखी जाएगी, माइनस कर देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, स्क्वायर कर देंगे, 4 की स्क्वायर कितनी 16, 3 की स्क्वायर कितनी 9, दोनों की होगी, दोनों अंकों की, ये नहीं आप ऊपर वाले अंक की स्क्वायर कर दो, नीचे वाले की नहीं करो, आए हैं स्क्वायर जो है दोनों अंकों के लिए है, इसलिए दोनों अंकों की स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे है मान लो, पाँच बटे सात, अब भी आधार सेम ही है, भाग में है, तो आधार को एक बार लिखा जाएगा, घात किस में लिखी जाएगी, माइनस में, 5 बटे 7, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, बस आगे हल करना, आगे भी हल हो जाएगा। 5 की क्यूब यानी 5 का कितनी बार गुना, 3 बार, 5 का 5 से 25 और 25 का 5 से 125, 7 का भी 3 और 7 की क्यूब, तो 7 का 7 से 49 और 49 का 7 से करेंगे तो 343, है ना। वो लेके चलते इसी टाइप के सवाल, देखो आज गुना वाले और भाग वाले बता देते हैं, कल आपको घात के ऊपर घात या माइनस की घात वाले और बता देंगे, है ना। धीरे धीरे आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मान लो ये है, अब चीज वही चलेगी, आधार सेम है, इसलिए आधार को एक बार लिखेंगे, भाग में है तो घात क्या होगी, घटाई जाएगी, घटाने के लिए माइनस का निशान आता है, लगा दिया, लेकिन आधार तो लिखना ही लिखना है, लेकिन यहाँ जो घात है, घात के जो अंक है वो दोनों अंक किसके हो गए अपने, माइनस के, और जब दोनों अंक माइनस के हो गए हैं तो अंकों को क्या किया जाएगा, प्लस, और निशान किसका आएगा, माइनस का, माइनस के 5 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 8। इस घात को प्लस बनाएंगे तो किसके बट्टे में लिख दिया जाएगा, 1 के बट्टे में, और घात किस में हो जाएगी, प्लस में, ठीक है ना। और देखो मान लो ये है ना, तो वही चीज भाग में है, आधार सेम है, आधार को एक बार लिखेंगे, घात को किस में लिखा जाएगा, माइनस में, अब भी दोनों अंक माइनस के हैं तो आधार को तो लिखना ही लिखना है, लेकिन घातें प्लस हो जाएगी, निशान किसका आएगा, माइनस का, 5 और 7 12 हो गया भाई। इस माइनस से घात को प्लस का बनाएंगे तो घात को बट्टे में लिख देंगे और घात किस में हो जाएगी अपनी, प्लस में। और देखो मान लो ये है, आधार सेम है, घातें अलग है, वही चीज आधार को एक बार लिखेंगे, घात किस में लिखी जाएगी, माइनस में, वही दोनों अंक माइनस के हैं, अंकों का योग हुआ, निशान माइनस के रहेगा, 8 और 3। अब इस घात को प्लस बनाएंगे किसके बट्टे में, 1 के बट्टे में, सही है। और लेके चलते, देखो इसी टाइप से और सवाल लेके चलते हैं, मान लो इस टाइप से यूं आ गया सवाल अपने पास में, ये लो, अब भी आधार तो सेम ही है, भाग में है, तो आधार को एक बार लिखेंगे, घात माइनस में, 2 ये लगा दिया मैंने माइनस का निशान, माइनस करना है, क्या माइनस करना है, माइनस का 4, इस चीज का ध्यान देना। अभी तक ऐसे होता था तो हम क्या करते थे, 2 लिखते थे, 2 माइनस लगाते थे 4, अब भी मैंने वही किया, देखो 2 लिखा है, माइनस का लगाया है और माइनस का निशान लगा के क्या माइनस करना है हमें, माइनस का 4, इस माइनस का ध्यान रखना, 2 माइनस आएंगे, क्यों, एक माइनस को घटाओ के लिए एक अंक अपना माइनस का है, अब ब्रैकेट खोला जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, अब दोनों प्लस के हो ही गए, 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है ना। और बताते हैं, देखो इसी तरह से मान लो ये है, अब भी क्या है, भाग में है, घातें अलग है, आधार सेम है, तो आधार को एक बार घात माइनस 5 लिखा, लगा दिया माइनस का निशान, क्या माइनस करना है,
माइनस का 3, अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस, दोनों अंक प्लस के हो गए, तो 5 और 3 कितने हो गए भाई? 8। ये लो, ऐसे हो मान लो, ये लो, अब भी भाग में ही है, आधार सेम ही है, तो वही चीज आधार को एक बार घाते माइनस 3 में से माइनस कर दें। क्या माइनस करना है? माइनस का 4। सही है भाई, इसमें से मुझे माइनस करना है, क्या? माइनस 4, तो इसमें से करना है तो मैंने ये लिखा, माइनस करना है तो माइनस का निशान लगा दिया। क्या माइनस करना है? माइनस का 4। अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, अब एक अंक प्लस का, एक अंक माइनस का, माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो एक प्लस के है, प्लस के ज़्यादा है, 2 की घात 1 का मतलब 2 को कितने बार लिखा जाएगा? एक बार। मान लो ये है, ये लो, अब भी भाग में ही है, तो आधार को एक बार लिखा जाएगा और -4 में से माइनस किया जाएगा क्या? माइनस का 3। अब ब्रैकेट खोलेंगे, -4 माइनस माइनस प्लस, अब माइनस हो जाएगा भाई, क्योंकि एक अंक प्लस का एक माइनस का है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1, और ये माइनस का है, इसको प्लस का बनाएंगे तो इसको किस में लिखेंगे? बट्टे में, बन गया प्लस, यानी 5 को कितने बार लिखा जाएगा? एक बार। तो इस तरह से यदि गुणा में हो, आधार सेम हो, तो घातों को प्लस में लिखा जाता है, लेकिन यदि भाग में हो और आधार सेम हो तो घातों को किस में लिखा जाता है? माइनस में लिखा जाता है। तो ये मैंने आज आपको घातांक का पहला पार्ट बताया है, जिसमें गुणा के जो नियम है वो बताए हैं, भाग के जो नियम है वो बताए हैं, और जो मैंने 7 सूत्र लिखा था उसमें आपको 2 के नियम बता दिए गए हैं। बाकी जो बचे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, और जिसको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।